नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 10 प्रवास, जिसके लेखक हैं श्री सालिम अली। प्रवास, चिड़िया प्रवास करती है, उसी के बारे में इसमें बताया है कि प्रवास जब चिड़िया करती तो वह कितनी कठिन यात्रा करती है, उसके बारे में यहाँ बताया है। यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि इस कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है और शायद जो भी चिड़िया प्रवास पर जाती है, जैसे कोई भी चिड़िया प्रवास पे जाती है, उनके लिए कुछ हद तक यह आवश्यक भी है, लेकिन उलझन आने वाली भी रहती है। कुछ चिड़िया प्रवास से पूर्व पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जाती, कुछ चिड़िया जो रहती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, क्योंकि वहाँ के वातावरण के अनुसार वहाँ चले जाते हैं। जैसे मौसम का चेंज होता है, ऋतुएं चेंज होती है, तो वह प्रवास करने लगती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चिड़िया है जो प्रवास के नाम पर सिर्फ कुछ मील दूर ही जाती है। कुछ चिड़िया ऐसी भी रहती है जो बहुत दूर तक उड़ान नहीं भर सकती, बहुत लंबा सफर तय नहीं करती, तो प्रवास के नाम पर कुछ मील दूर ही जाती है। इसी स्थिति में यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि इस प्रकार के स्थानीय प्रवास और वो अपने ही स्थान में कर रहे हैं, दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश नहीं जा रहे। वह स्थानीय प्रवास क्यों इतने आवश्यक होते हैं? वह स्थानीय प्रवास अपने ही प्रांत में या अपने ही राज्य में प्रवास करते हैं, तो क्यों इतना आवश्यक होता है और उनके लिए किस प्रकार का लाभप्रद हो सकते हैं और उनके लिए किस प्रकार लाभप्रद हो सकते हैं। उदाहरण में बताया है कि उदाहरण के लिए मुंबई में एक पिलक और पतरिंगे मानसून के दौरान शहरी इलाकों छोड़कर थोड़ी दूर दक्षिण के पठार पर, मुंबई में पिलक और पतरंगे मानसून के दौरान शहरी इलाकों को छोड़कर थोड़ी ही दूर दक्षिण के पठार में के मध्य भारत की ओर चले जाते हैं और सितंबर के शुरू होने पर जरूर लौट आते हैं। और सितंबर माह जब शुरू होता है तो वह जरूर लौट आता है। इस संबंध में सिर्फ इतना ही मानते हैं कि स्थानीय प्रवास, जो अपने ही क्षेत्र में जो प्रवास करते हैं, स्थानीय प्रवास के लिए थोड़ी ही दूर के लिए बड़ी संख्या में चिड़िया का घेरा करके इनके आवागमन के बारे में सही आंकड़े न इकट्ठा कर ले तो कोई सही जानकारी हो ही नहीं सकती। अपनी इसी लंबी यात्रा पर प्रस्थान, वह चिड़िया जो है इसी लंबी यात्रा पर वह प्रस्थान करने से पहले चिड़िया इसके लिए बाकायदा उसके लिए, जैसे इंसान यात्रा पे जाते हैं, बस यात्रा पे या ट्रेन यात्रा पे या हवाई यात्रा पर, तो अपने लिए सुख सुविधा सामान जो रहते हैं इकट्ठा करके ले जाते हैं। उसी प्रकार प्रवासी चिड़िया भी तैयारी करके जाती है। एक खाना अधिक मात्रा में खाती है, वह प्रवास करने से पहले अधिक मात्रा में खाना खा लेती है, क्योंकि उसको रास्ते में भूख न लगे और थकावट न लगे, इसीलिए वह अधिक खाना खा लेती है ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए और चर्बी जो खाना को इकट्ठे करने के लिए चर्बी जो रहते हैं वह बैठ जाए, जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करेगी, उसके शरीर को ताकत प्रदान करेगी। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना पसंद करती हैं। कुछ चिड़िया झुंड बनाकर प्रस्थान के समय का संकेत मिलता है, वह झुंड बनाकर उड़ती है तो वह लगता है कि वह प्रस्थान एक स्थान से दूसरे स्थान प्रस्थान कर रही है। लंबी यात्रा में सूरज ही उन्हें कुतुबनुमा का काम
देता है। जब वह विश्वास किया जाने लगता है कि चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार ही मार्ग निर्धारित करते हैं, चिड़िया जो है सूर्य के किरणें हैं उसी के अनुसार मार्ग निर्धारित करती हैं। धुंध और कोहरे पड़ने से जब सूरज छिप जाता है, जब धुंध आ जाता है, कभी कभी मौसम खराब हो जाती है तो धुंध छा जाती है या कोहरा छा जाती है और क्या होता है उस समय सूर्य छिप जाती है। जब सूर्य छिपती है तभी हमको धुंध और कोहरा दिखाई देता है। तो उस समय तो संभव है कि चिड़िया थोड़ी देर के लिए अपने रास्ते से इधर उधर भटक जाती है, क्योंकि उसको सूर्य की किरणें रोशनी नहीं दिख रही है तो वह अपना रास्ता इधर उधर भटक जाती है। जैसे ही कोहरा छटने के बाद, जैसे ही कोहरा छट जाता है, कभी कभी एक दिन रहता है, 2 दिन रहता है, उसके बाद कोहरा जब छट जाता है तो रोशनी दिखाई देता है, उसका भी ध्यान रखती है। पर दिन में उसका पथ प्रदर्शन, उसका रास्ता जो है पथ प्रदर्शन मुख्य रूप से सूरज और रात में तारे ही करते हैं। दिन में क्या करते हैं, सूरज की रोशनी करते हैं और रात में जब वह प्रवास करते हैं तो तारे की रोशनी आती है उसी के माध्यम से करते हैं। चिड़िया अक्सर 600 से 1300 मीटर ऊंचाई पर उड़ती है। कितना उड़ती है चिड़िया? अक्सर 600 से 1300 मीटर ऊंचाई तक भी उड़ सकती है। मतलब इतना क्षमता है उसके पास कि इतनी लंबी उड़ान वह भर सकती है। ऐसे में छोटे निशान तो अक्सर दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे में बहुत दूर मील तक बहुत ऊपर उड़ान भरती है तो छोटे प्रजाति की चिड़िया जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि कई प्रजातियों में चिड़िया का बच्चा जब पहले प्रवास यात्रा पर जाता है, जब चिड़िया के बच्चे पहले में प्रवास यात्रा पर जाता है, प्रायः अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग और उनसे पहले ही चला जाता है। अपने माँ बाप से अलग ही हो जाता है। प्रवास करते करते वह अपने माँ बाप से अलग हो जाता है और पहले ही चल देता है। इसलिए हम यह मानने के लिए मजबूर है कि जिस बोध के द्वारा से सूरज के अनुसार सख्यता खोजती है उनका विश्लेषण तो संभव ही नहीं है, उसका विश्लेषण करना संभव ही नहीं है। अतः इससे सहानुभूति ही मानना चाहिए। अतः उससे क्या मानना चाहिए? उसी को सहानुभूति हिम्मत मानना चाहिए जिससे वह अपना प्रवास कर सके। कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है चिड़ियों की, कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जिनकी चिड़िया अकेले ही प्रवास यात्रा पर चली जाती है, जिससे कुछ चिड़िया की ऐसी प्रजाति होती है जो अकेले प्रवास यात्रा पर भी चला जाती है। हालांकि अधिकांश चिड़िया छोटे या बड़े दलों में ही जाती है। अधिकांश चिड़िया जो है छोटे और बड़े दलों में ही जाती है। अनेक छोटी चिड़िया वैसे तो सब काम करती है, अनेक छोटी चिड़िया वैसे तो सब काम करती है। जैसे अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो उसको भोजन ला के कौन देते हैं? उस चिड़िया जो उसकी माँ रहती है वह दाना खिलाना सिखाती है। उसके बाद वही थोड़ा थोड़ा उसी जगह में फुदकना सीखती, धीरे धीरे थोड़ा दूर माँ जैसे उड़ के चली फिर बैठ गए तो बच्चा भी वहाँ उड़ के चला जाता है। ऐसे उसको उसकी माँ जो है चिड़िया, उसकी माँ बाप है जो है उसको उड़ान सिखाती है। पर प्रवास में रात में ही उड़ना पसंद करती है, लेकिन चिड़िया जो है प्रवास के समय रात में ही ज़्यादा उड़ना पसंद करती है। क्यों पसंद करती है? शायद इसलिए कि रात को आक्रमणों से का कम खतरा रहता है, क्योंकि बहुत सारे झुंड के झुंड जा रहे हैं, उसको मारने का, कहीं पे तीर से मारने का डर रहता है और रात में ये सब नहीं होता है, इसलिए उसको रात में खतरा नहीं रहता है, लोगों का खतरा नहीं रहता है, मार देगा। छोटी चिड़िया लगभग
30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ती है। छोटी चिड़िया जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ती है और इसलिए एक दिन में काफ़ी अधिक फासला तय कर लेती और वह एक दिन में काफ़ी अधिक फासला तय कर लेती है। समुद्रों को पार करने के लिए चिड़िया को लगातार काफ़ी समय तक उड़ना पड़ता है। समुद्र को पार कर, समुद्र बहुत लंबा रहता है, चौड़े रहता है, तो उसको लगातार उड़ान भरना पड़ता है। रुकने का कोई वहाँ पे स्थान नहीं रहता है, इसलिए लंबी उड़ान भरती है। ऐसे में बहुत से दल 36 घंटे तक लगातार बिना रुके, ऐसे में बहुत सी चिड़िया है 36 घंटे, कितना दिन हुआ, 24 घंटे है ना, एक दिन एक रात में हुआ, 36 घंटे बोल रहे हैं, फिर उसमें ऐड करो कितना हुआ, 12 होगा ना, 6 और उधर 6 है ना, तो एक दिन एक रात और एक दिन, पूरे 36 घंटे इतने लंबे समय यात्रा करती है। अक्सर दल बुरे मौसम में आंधी और अंधेड़ में फंस जाते हैं, विशेष रूप से जब जमीन पर उड़ रहे होते हैं। विशेष रूप से जब प्रवासी चिड़िया जमीन पर उड़ रहे होते हैं, ऐसे में बहुत सी चिड़िया मर जाती है। सारांश यह है कि प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ रहता है। इसका सारांश यही है कि प्रवास यानी यहाँ से वहाँ प्रस्थान करना, सफर करना बहुत थकाऊ होती है, साथ ही खतरनाक भी होती है। जैसे लॉकडाउन अभी खत्म हुआ तो प्रवासी मजदूर थे, उसको आने में बहुत लंबी यात्रा करना पड़ा। जब ट्रेन से बस से जाते थे तो वही कुछ घंटों कुछ दिनों में आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी साधन नहीं था, तो जब पैदल यात्रा में निकल गए अपने घर वापसी के लिए, उसको कितना कठिन परिश्रम, कितना मुश्किल सफ़र तय करना पड़ा और कितना थकाऊ। उसी प्रकार प्रवासी चिड़िया का भी है। अधिकांश प्रवासी चिड़िया अपना जाड़ा काटने के लिए भारत आती है। बहुत सारी प्रवासी चिड़िया यहाँ से बाहर जाती है, बाहर की चिड़िया भी यहाँ आती है अपना जाड़ काटने के लिए। बाहर उधर यहाँ का वातावरण एकदम गर्मी नहीं, एकदम ठंडी है, इसलिए सामान्य है और देशों से, तो बहुत सारी चिड़िया जो है यहाँ जाड़ा काटने आती है, पर यहाँ प्रजनन नहीं करती। बहुत सी चिड़िया जो पूर्वी यूरोप में या उत्तरी और मध्य एशिया या हिमालय की चोटी से निकल कर आती है, पर्वत से श्रेणियों में रहती है, जाड़े के दिनों में भारत में आती है। कहाँ आती है? भारत में आ जाती है। इस प्रकार प्रवास पर जाने वाली चिड़िया प्रायः वे ही होती है जो समुद्री किनारे और नदियों और झीलों के पास ही इर्द गिर्द जुटाने वाली बतखें या जल के विहार करने वाली होती है। प्रवासी चिड़ियों के बारे में निश्चित जानकारी इकट्ठा करती है। प्रवासी चिड़ियों के बारे में निश्चित जानकारी इकट्ठा करती है। इस शताब्दी में प्रारंभ से ही संसार पर जो पहना वही चिड़िया पकड़कर छल्ला पहना देते हैं। प्रवासी चिड़िया को पहचानने के लिए क्या करते हैं? उसको एल्युमिनियम की छल्ले पहना देते हैं। एल्युमिनियम की क्या पहना देते हैं? छल्ले पहना देते हैं। चिड़ियों को पकड़कर छल्ला पहना देता है, रजिस्टर में लिखा रहता है, और फिर छोड़ दिया जाता है। रजिस्टर में नाम लिखा रहेगा और छल्ला पहनाकर छोड़ देते हैं। चिड़ियों को पकड़, ये छल्ले उपयुक्त नापों से बने रहते हैं। ये छल्ले जो रहते हैं चिड़िया को प्रवासी के समय पहनाया जाता है, वो चिड़िया विशेष नापों से बने रहते हैं। उन छल्लों पर क्रमशः संख्या और छल्ले पहनाने वाले का पता दिया रहता है। उसमें क्रमशः संख्या रहता है और छल्ला पहनाने वाले का पता भी लिखा रहता है, जिसका अर्थ होता है कि जिसको भी यह चिड़िया
किसी भी स्थिति में मिले वह उसको सूचना कर दे। किसी भी स्थिति में अगर प्रवास करते समय कहीं चिड़िया गिर गई तो उस छल्ले और छल्ले पहनाने वाले का नाम रहता है, उसके अनुसार से उसको उस पते पे उसकी सूचना दे देते हैं कि यह चिड़िया घायल हो गई है, इसको कोई मार दिया। मुंबई के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस संबंध में एक योजना बना रही है जिसके अनुसार विभिन्न प्रवासियों की चिड़ियों के छल्ले पहनाने का काम भारत में विभिन्न भागों में कड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसको छल्ले पहनाने का जो तैयारी से भेजते हैं वह बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और पिछले 5 वर्षों में उनका बहुत ही ऐसे तथ्य और आंकड़े प्राप्त हुए हैं जो बिल्कुल अज्ञात थे। जो क्या है, बिल्कुल अज्ञात थे। कई जंगली बतखें 4800 किलोमीटर दूर साइबेरिया में पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? साइबेरिया में पाई जाती है। विभिन्न प्रजातियों के दूर दूर पहुँचने और पाए जाने से संबंधित बहुत सी उपयोगी जानकारी इकट्ठा होती है। छल्लों पर छल्लों पर क्या लिखा रहता है? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को सूचना दिया जाए। छल्ले पर लिखा रहता है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को सूचना दिया, और साथ ही क्रम संख्या भी दी जाती है। और साथ ही क्या करते हैं? क्रम संख्या भी दी जाती है। पाठकों को निवेदन है कि इस बात को अधिक से अधिक लोगों को बताएं। पाठकों को ये पता चले कि वह अधिक से अधिक निवेदन है। पाठकों का पढ़ने वाले को अधिक से अधिक निवेदन कर रहे हैं कि वह अधिक से अधिक लोगों तक यह बात पहुंचाई जाए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई, जिससे उनको मालूम हो कि अगर किसी को भी छल्ले वाली चिड़िया और इंसान लोगों तक पहुंचाने से यह बात लोगों को पता चलना चाहिए कि छल्ले पहनाने वाले पक्षी चिड़िया कहीं पे घायल अवस्था में मिले हैं, तो जो छल्ले में या जो संख्या लिखा है उसके माध्यम से उसको सूचना दी जाए। यह क्या है? इस प्रकार जो भी सूचना एकत्र होती है बहुमूल्य होती है और कभी भी व्यर्थ नहीं होती। ऐसा जो काम है वह कभी भी व्यर्थ नहीं होती, जिनके करने से इस प्रकार जो भी सूचना होती है एकत्रित हो जाती है और हमारे लिए क्या रहती है? बहुमूल्य होती और कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भारत में बहुत सी ऐसी चिड़िया जो है स्वदेशी हो या विदेशी सोसाइटी को भेज दिया जाती। भारत में बहुत से ऐसी चिड़िया है जो सोसाइटी को भेज देती, वह हमारे स्वदेशी हो या विदेशी। और अगर किसी प्रकार के छल्ला भेजना संभव न हो तो छल्ले का भी सही नंबर, जिन परिस्थितियों में मिला तारीख और पाने का स्थान लिखकर भेज दिया जाता है। और अगर छल्ले में ये नहीं रहता है, छल्ले में सही नंबर नहीं रहता है, तो जिन परिस्थितियों में मिला है तो तारीख और पाने का स्थान लिखकर भी भेज दिया जाता है। भारत में चिड़ियों के आवागमन के बारे में सुनिश्चित जानकारी इसी प्रकार के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा इकट्ठा की जा सकती है। भारत में प्रवासी चिड़ियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या होता है? इसी प्रकार की सामूहिक जानकारी से क्या हो जाता है? प्रवासी सामूहिक जानकारी इसी प्रकार से समूह प्रयत्नों की इकट्ठा से ही क्या हो सकता है? प्रवासी चिड़ियों का, पक्षियों का जान बच सकती है, क्योंकि कहीं वह लंबा समय तय करती तो उसके लिए कौन किस समय प्रवास करे इसको नहीं पता है, और कभी कभी गिर जाती है तो उसका सही इलाज हो सके, सही जगह चला जाए। तो इस प्रकार के नियम बनाए गए हैं जिससे
प्रवासी चिड़िया का जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ रहता है उसको बचाया जा सकता है। तो इस पाठ में यही निवेदन किया है बच्चों कि पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को भी इस प्रकार से मिले प्रवासी चिड़िया, तो इस प्रकार छल्ला वाला पहना चिड़िया जो है कि क्या है या कहाँ का है यह नहीं सोचे, जबकि उसको दिख जाए मिल जाए तो आप लोग भी क्या करोगे, सभी बच्चे उसको उसकी संख्या क्रमांक और छल्ले को देखकर उसके सही जगह सूचना करना। ये तो हुआ प्रवास से जो जानकारी मिला, क्योंकि किसी का जीवन बचाना ही हमारा मूल कर्तव्य है। किसी को कोई मार रहा है उसका बचाने वाला अगर है तो वह महान होता है। तो उसी प्रकार इस प्रवासी चिड़िया को बचाया जाए और हमारे देश में चिड़िया की प्रजाति को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ावा मिले। तो यह पाठ संपन्न हुआ, समाप्त हो गया बच्चों। और एक बार पाठ को अच्छे से समझ लेना है और इसका प्रश्न उत्तर जो है मैं PDF के माध्यम से आप तक भेज दूंगी। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।